ने कहावत है, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। कुछ इसी तर्ज पर देश के राष्ट्रीय दल आरटीआई कानून से बचने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। आज संसद में आरटीआई संशोधन बिल पेश हो सकता है। अगर ये बिल पास हो गया तो देश की जनता कभी नहीं जान पाएगी बड़ी बड़ी पार्टियों के पास कहां से आती है इतनी दौलत। आरटीआई कानून में होगा संशोधन, पेश होगा आरटीआई संशोधन बिल। आरटीआई के दायरे में आकर देश की राष्ट्रीय पार्टियां अपने पांव में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। कानून से बचने के लिए देश की तमाम पार्टियां संसद का इस्तेमाल कर आरटीआई के कानून की धार कुंद करने की तैयारी में हैं। जी हां, संसद में आज सूचना के अधिकार कानून में संशोधन का बिल पेश हो सकता है। राजनीतिक दलों की बाजीगरी देखिए कि कैसे वाम दलों को छोड़ देश की तमाम राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई से बचना चाहती है और इसके लिए हाथ मिलाने तक को तैयार है। लोकसभा में जब आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा तो शायद ही हर बिल पर झगड़ा करने वाली पार्टियां आपस में लड़े भिड़ेंगे। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई और बीएसपी को आरटीआई के दायरे में आने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के फौरन बाद तमाम राष्ट्रीय दलों की हालत खराब हो गई। इस आदेश का मतलब था कि पैसा कहां से आता और कहां जाता है इसका हिसाब किताब देना होगा। लिहाजा सरकार सहित विपक्षी दल एकजुट होकर विरोध करने लगे और कानून का तोड़ निकालने के लिए कैबिनेट ने आनन फानन में बिल तैयार किया। दलील दी गई, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत राजनीतिक दलों को सार्वजनिक इकाई के रूप में घोषित करना उनके आंतरिक कामकाज को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये कानून दुर्भावना वाले राजनीतिक विरोधियों को इस कानून के तहत आवेदन करने के लिए बढ़ावा देगा। जिस कानून को लेकर कांग्रेस पूरे देश में ढिंढोरा पीटती रही कि उसने आम लोगों के हाथ में बड़ी ताकत दी, खुद सोनिया गांधी आरटीआई की बड़ी पैरोकार रही हैं। आज उसी कानून से देश की बड़ी पार्टियों को खतरा महसूस होने लगा है। अपनी गर्दन बचाने के लिए सरकार आरटीआई की परिभाषा तक बदलने के लिए तैयार है और सरकार के इस काम में बीजेपी समेत दूसरी पार्टियां भी साथ खड़ी नजर आने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।